क्या अमीर गरीब का दुश्मन है? क्या गरीब के साथ जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए अमीर व्यक्ति दोषी हैं? क्या अमीर लोग गरीबों का नुकसान कर रहे हैं और गरीबों को ये चाहिए कि वे अपने अधिकार अमीरों से छीन लें? तो सबसे पहले ये बताएं कि अमीरों ने गरीबों से क्या छीन लिया है और कैसे छीन लिया है। क्या घर आए थे उनका सामान उठाकर ले गए या और किसी तरीके से छीन रहे हैं? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो तो नेताओं से छीन लेते हैं, राजनीति के जरिए छीन लेते हैं, तो इसमें दोषी कौन है? आप ही के नेता। जो नेता ये आपसे कहते हैं कि गरीबों को अधिकार दिलाएंगे, वो पहले गरीबों को गरीब तो बनाते हैं, तब तो गरीबों को अधिकार दिलाएंगे। अगर गरीब अमीर हो गया फिर किसे अधिकार दिलाएंगे? फिर कौन उनके पीछे झंडा पकड़ के चलेगा? कौन उनके जूते चप्पल चाटेगा? कौन नेताजी को माननीय कह के उनके आगे दुम हिलाएगा? कैसे जीतेंगे वो? कैसे हड़पेंगे इतनी बड़ी दौलत? जीवन की सच्चाई ये है कि अमीर का ये मकसद कभी है ही नहीं कि गरीब से कुछ छीनना। वो अगर अमीर है, उसके पास सब कुछ है, वो गरीब के बारे में सोचेगा भी नहीं और वो छीनता भी नहीं है। कैसे? वो अपना काम करता है। अगर ये कहें कि उसको पैसे कम देता है, तनख्वाह कम देता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मार्केट चलती है डिमांड और सप्लाई में। अगर किसी चीज की डिमांड है मार्केट में, उसकी सप्लाई कम है, कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। ये नेचुरल लॉ है, ये ऑटोमेटिकली होता है, वो करके नहीं करता, कोई करके नहीं करता। आप भी किसी चीज की कीमत जबरदस्ती ऊपर से फेंक के नहीं दोगे। जो मार्केट में चल रहा है, आप तो और अच्छे से अच्छी डील लेना चाहोगे। एक सब्जी वाला, एक रिक्शे वाला, सबसे मोल भाव करते हो आप छोटी सी छोटी चीज में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है सामान, लेने वाला चाहता है सस्ता जो देगा लेंगे उसी क्वालिटी में। तो वही चीज उस अमीर के साथ भी है। वो गरीब के साथ कुछ, क्या उसकी कोई निजी दुश्मनी है? क्या उसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो सोचेगा कि मैं गरीब को नुकसान पहुंचाऊं, गरीब से छीनूं? जी नहीं, वो सोचेगा मैं अपना काम करूं, गरीब का फायदा हो तो ठीक, नुकसान हो तो भी ठीक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, मौका लगेगा कुछ दान पुण्य कर देगा, पुण्य कमाने को इतना जरूर करेगा, वो अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। बुरा फिर कौन है? बुरे हैं ये नेता, ये मीडिया। अगर मीडिया ऐसा ना बोले कि अमीर गरीब को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ज्यादा उसके व्यूअर्स तो गरीब हैं, वो इस तरह से सुन के खुश होते हैं। गरीब को अमीर की बुराई सुनने में मजा आता है, वो जलता है। एक अंदर से भावना, जलन वाली भावना जो मनुष्य की है, साइकोलॉजी की, उसको पकड़ते हैं कि अगर ऐसे कहेंगे गरीब से तो गरीब अट्रैक्ट होगा, गरीब हमारे पीछे आएगा और हम अमीर बन जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएगा। अब अमीर कौन होंगे? नेता। जो बिजनेस वाले अमीर हैं उनको तो ये नेता अमीर कहते हैं, अपने आप को अमीर नहीं कहते। कहते हैं अमीर ने गरीब से छीना। ये मीडिया वाले कहते हैं अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। तो अमीर कौन और अमीर हो गया? ये गरीब है क्या? ये चाटुकार, ये पत्तलकार, इन्होंने पैसे ले लेके क्या ये अमीर नहीं हो गए? नेताओं से और सबसे कोई फेक न्यूज, कोई एजेंडा ये फैलाकर, तो ये सब अमीर है जो ऐसी बात कहते हैं और उसको डिजर्व नहीं करते। झूठ बोलकर अमीर बने पत्तलकार। नेता फर्जी वादे करके मूर्ख बना के अमीर बना। जो बिजनेस करके अपनी मेहनत से अमीर बना, वो भी मेहनत कश है गरीब की तरह। शायद वो मजदूर होगा गरीब, लेकिन वो भी अमीर है। मतलब वो अमीर भी वही है, मेहनत कश, बस उसका काम ऐसा है जिससे पैसे ज्यादा अर्न होते हैं, वो ज्यादा कमा पाता है, काम ऐसा कर रहा है। क्या कोई बहुत ज्यादा गरीब अमीर नहीं बन गया? बहुत ज्यादा अमीर कभी गरीब नहीं बन गया। मौके तो सबको हैं, मौके छीनने का अमीर घर आता है, रोकता है, रोकते यही नेता हैं। अगर अमीर भी किसी गरीब को कहीं एंट्री रोक रहा है, किसी बिजनेस में, काम में, ठेके में, तो अपने हाथ से उसकी पावरफुल नहीं है, वो नेताओं के जरिए रोक रहा है, वो पुलिस प्रशासन के जरिए रोक रहा है। ये नेता और बाबू मिलकर रोक रहे हैं। मीडिया उसका फेवर करता है। यही मीडिया जो भड़काते हैं, देखो अमीर अमीर हो गया,
इन मीडिया वालों की दुश्मनी है अमीरों से। ये तो उनके जूते चाटते हैं कि उनसे ही पैसा मिलता है, उन्हीं से खाते हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां उन्हीं से पैसा लेती हैं। उसके बगैर राजनीति नहीं हो सकती, देश ही नहीं चल सकता, ना राजनीति और ना इकोनॉमी। अगर यही अमीर ना हो, सोचो ना हो, हटा दो सबको। अब कुछ बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा है। यही मैंने समझाया था टिकल डाउन थ्योरी में कि अगर पैसे देने भी हो सरकार को, अचानक से पैसे आए तो वो पैसे टॉप के लोगों को देंगे जो टॉप में बिजनेस बना रहे हैं, बड़े बिजनेस। वहां से होते हुए लोगों तक पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों को वो काम देंगे उस कंपनी को चलाने में, बनाने में। तो सबको पेमेंट होगा, मजदूरों को होगा, ठेकेदारों को होगा, सामान खरीदेंगे, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन होगा, मजदूर उठाएंगे, तभी तो सबको इनकम होगी। ये इजीएस्ट तरीका है टिकल डाउन। नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। अगर सबको बांट कर दे दें तो सब लोग कहां किसको जाके देंगे? कंपनी में लगेगा, सब तो खर्चा करने में लगेंगे। खर्चा किस पे करेंगे जब कंपनी नहीं है? कौन सा बिजनेस आएगा जिस चीज को वो खरीदें, बेचें? कहां से आएगा? तो यही बेस्ट अप्रोच ही है। वामपंथी जो कमजोरी पकड़ते हैं लोगों में, गरीब, मजदूर, महिला, दलित, ये सब चीजें कह कह के लोगों को और कमजोर बनाते हैं और उनको बताते हैं कि गरीब को तो अमीर छल रहा है। भाई यही काम रह गया अमीर के पास, ऐसे ही बन गया वो इतना अमीर। अगर यही काम था तो गरीब के पीछे पड़ा रहे, वो अपना देख रहा है, बिजनेस है उसके पास। गरीब का तो भलाई कर देगा, कुछ करेगा तो। मार्केट रेट से कम वो कभी नहीं दे सकता, क्योंकि जाएगा ही नहीं, नेचुरल है, कुदरत है। अपने मन से फेंक के नहीं देगा। उसके लिए एक सरकार को काम करना था कि कानून बनाए कि भाई एक मिनिमम तो रखो। वो किया भी है, उसमें भी कमी रखा है। लिमिट ऊपर होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस, कम से कम जो दिहाड़ी मिलती है, पैसा मिलता है। ये सरकार का काम है, नेताओं का, जो कहते हैं अमीर। खुद ये अमीर हो गए लूट के देश को। वो अमीर नहीं हुआ, वो भी तभी है अगर कुछ भी कर रहा है, क्योंकि ये करवा रहे हैं। कानून तो इनके हाथ में है, वोट तो लेके इन्होंने व्यवस्था कब्जाई है, इनकी बदौलत सब कुछ हो रहा है। और यही कहते हैं कि अमीर गरीब, अदानी अंबानी। किसी एक पार्टी के लिए अंबानी अदानी है, किसी और पार्टी के लिए उसके दूसरे बिजनेसमैन। पैसा सबको आ रहा है, वही अदानी अंबानी सबको दे भी रहे हैं। अभी टीएमसी में ममता बनर्जी ने हड़काया भी अपनी एक सांसद को अदानी के मामले में कि उनकी बुराई क्यों करती हो, कंप्लेन क्यों करती हो। तो सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। फंड ही नहीं आएगा, पार्टी में चलेगी कैसे? और वो फंडिंग सीक्रेट कर दी, सबकी सीक्रेट है, सब पा रहे हैं, बाहर कोस रहे हैं झूठ मूठ का। अमीर कभी बुरा चाह के भी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट से नीचे वो जा नहीं सकता। मार्केट से ज्यादा तो कोई भी नहीं देता, कोई पागल होगा वो भी नहीं देगा। 10 रुपए की सब्जी आप चाहते हो 8 रुपए में मिल जाए, आप भी मोल भाव करते हो, तो कम से कम करते हो, तो फिर भी मार्केट में दे ही देता होगा जहां तक, क्योंकि उसे काम चाहिए ठीक ठाक। इसको टिकल डाउन थ्योरी को मैंने समझाया, जिसे वामपंथी नकारात्मक तौर पे समझाते हैं। इसे फिर देखें, कमेंट्स रखें अपने और शेयर करें।